हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल शशि सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 31 अगस्त 2024 यूपी पुलिस का आंसर की देखते हैं। पहले हिंदी का आंसर की मिला लीजिए, इसके बाद हम लोग जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ के आंसर की प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल आज 31 अगस्त 2024 का ये प्रथम शिफ्ट का एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया वो सभी क्वेश्चन हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया था कि करुणालय के रचयिता कौन है। पहला क्वेश्चन ही रचयिता से है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो आपको मालूम होगा, दर्शन, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, ये क्या है? सब बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, जीव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो जीव का पर्यायवाची शब्द जीव से मतलब नहीं है, ध्वनि वचन नहीं होगा, क्या होगा? रसना होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका कोई आकार न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, निराकार। कव्वाली शब्द में कौन सी लिंग है? तो इसमें स्त्रीलिंग होगा, कव्वाली गाई जाती है। माधवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो निहार पर नहीं मिला, रश्मि रसी पर नहीं, नीरजा पर भी नहीं, यामा पर 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस भेद बताइए। तो इसमें आपका वीर रस होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अम्बुज, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अम्बुज यानी पानी में जो जन्म लेने वाला, अम्बुज यानी जल जो देने वाला है। अम्बुद यानी कि अम्बुज मतलब हो जाएगा कमल और अम्बुद मतलब हो जाएगा बादल। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कमल और बादल। वह खा रहा था कौन सा हो जाएगा? तो वह खा रहा था बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अपूर्ण भूत हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित में कौन सा समास है? तो गंगा का तट, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। जाति शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो जाति शब्द का जातियां होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। शाश्वत का विलोम शब्द का क्या होगा? तो नश्वर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इंदिरा शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो इंदिरा लक्ष्मी, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लक्ष्मी इंद्राणी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 5। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो उनका एक पुत्र है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्त पंक्ति में धर्म शब्द का क्या अर्थ है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, गुण होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मत्तक्य में कौन सा संधि है? तो आप लोगों को मालूम होगा, वृद्धि संधि। ये डबल झंडी वाला जो होता है वृद्धि संधि में आता है। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? तो अल्प विराम का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये अल्प विराम का चिन्ह हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किसे अव्यय नहीं है? ये सर्वनाम है। कल, इधर, आज, ये सब क्या है? अव्यय हैं, अव्यय। निम्नलिखित में से सही तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा,
मधुक हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो अकर्मक क्रिया का प्रयोग आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बालक बहुत देर से रो रहा है। महिला जब भाषण दे रही थी तो उसकी आवाज़ में एक आकर्षण था। निम्नलिखित में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द का विलोम नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विपकर्षण, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कविश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो कवि धन ईश्वर होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो मैं पत्र पढ़ रहा हूँ, ये वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान काल में है, मैं पढ़ रहा हूँ। कल वे आने वाले थे, भूतकाल हो गया। उसने फल खाए थे, भूतकाल हो गया। अचानक बिजली, क्रोध उठी, तो ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जूते चाटना का सही अर्थ खुशामद करना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तरंग तुरंग शब्द युग्म का सही विकल्प क्या होगा? तो इसमें आपका तरंग मतलब होगा ल, तुरंग मतलब होता है घोड़ा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आप डूबे तो जग डूबा का अर्थ क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी, अपनी हानि होने पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव शब्द का विश्लेषण निम्नलिखित में से क्या बनेगा? तो मानवीय बनेगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पिता कहानी के लेखक कौन है? तो पिता कहानी के लेखक ज्ञान रंजन है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तत्सम है? तो काटना का आपका कर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए पैरा की बात कर लेते हैं, पैराग्राफ की बात कर लेते हैं। इसमें पैराग्राफ की बात करते हैं तो लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जिसका पाट चौड़ा है और पानी गहरा है। समुद्र तट के निकट होने और टेम्स नदी में कभी पानी रहने के कारण लंदन एक विशाल बंदरगाह भी था। वहाँ रोज सैकड़ों जहाज आते जाते हैं और दूर से देखने पर टेम्स नदी के मस्तूलों का जंगम मालूम होता है। यहाँ से पृथ्वी की सभी दिशाओं को माल जाता है, वहाँ से आता है। लंदन तथा इंग्लिश भोजन सामग्री का बहुत भाग इसी बंदरगाह पर पहुँचा। यदि एक सप्ताह के लिए जहाज़ों का आना जाना बंद हो जाए तो त्राही मच जाएगी। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल कर ली कि उसे दुनिया में कोई भी राज्य शक्ति युद्ध में टक्कर नहीं ले सकती। तो इसमें आपका पैराग्राफ में क्वेश्चन दिया था, ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति क्यों इतना प्रबल बना ली? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई इसके जहाज़ों का आना जाना न रोक सके। मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है? असंख्य मस्तूल। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। त्राही मच जाने का क्या अर्थ है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, हाहाकार मच जाना। टक्कर लेना का क्या अर्थ है? टक्कर लेना का अर्थ क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मुकाबला करना। लंदन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर, लंदन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, समुद्र तट पर।